बैठे रहो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। लास्ट हम लोग कहाँ पे थे? डायग्राम बना लो। क्वेश्चन लिखे। ठीक है, क्वेश्चन लिखे। फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर find out the charge on each capacitor, potential difference across capacitor of capacitance 2 microfarad, capacitor of capacitance 2 microfarad, and heat produced to form the given system. इसका मतलब क्या है? अगर वो डायरेक्ट हीट पूछ लेना तो ये समझना कि इनिशियल कंडीशन क्या माना हुआ है, अनचार्ज था, और ये कंडीशन बनाने में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। और अगर कोई स्विचिंग सर्किट होगा तो स्विच करने से पहले और स्विच करने के बाद एनालाइज करना पड़ता है। बात समझ गए? तो देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करेंगे, दो मेथड यूज करेंगे ताकि आप दोनों मेथड सीख जाएं। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रॉपरली फिर आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप चल सकते हैं। ठीक है, अब यहां से जैसे मुझे सॉल्व करना है तो आपको पता है कि आइसोलेट प्लेट कौन कौन से हैं? ये और ये। बोलो, ये तीनों मिलाकर आइसोलेट है। और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तीनों आपस में मिला के आइसोलेट है, और ये तीनों मिलाकर आपस में आइसोलेट है। तो आपको पता है कि आइसोलेट सिस्टम पे चार्ज कंजर्वेशन लगाना है। तो इनिशियली इन पे चार्ज जीरो है तो फाइनली भी जीरो हो जाना चाहिए। तो इनिशियली जीरो ही था, तो आपके माइंड में है कि इनिशियली जीरो था। अब अगर आप फ्लो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो या डायरेक्ट क्या कहते हैं चार्ज या पोटेंशियल लिख के करना चाहते हो, तो मैं पहले फ्लो के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहा हूं। कैसे? मैंने मान लिया कि इधर से कुछ चार्ज गया Q। ये ऐसे जाने का मतलब है यहां आएगा प्लस Q, यहां आएगा, यहां माइनस Q आने का मतलब है कि Q इधर जा रहा है। फिर एक Q दो तरफ बटेगा, एक उधर जाएगा और एक, तो इधर मैंने भेज दिया समथिंग Q1, तो इधर आया प्लस Q1 माइनस Q1। इधर से Q1 भेजा है तो रिमेनिंग इधर भेज देते हैं।
एक वेरिएबल कम हो जाएगा, Q माइनस Q1। तो यहां पर चार्ज आएगा नीचे वाले पे, नीचे वाले पे आएगा प्लस Q माइनस Q1, और उसके नीचे वाले पे आएगा माइनस ऑफ Q माइनस Q1। कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए? दो, कैपिटल Q और Q1। ये दोनों आ जाए तो पूरा सर्किट सॉल्व है। तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी हमें दो अननोन निकालने के लिए, और वो मिलेगा केवीएल से। तो पहले ये देख लो चार्ज कंजर्वेशन सेटिस्फाइड है क्या। इस पे कितना चार्ज है? इस पे प्लस Q माइनस Q1, और यहाँ पे प्लस Q1। इन तीनों प्लेट को ऐड करो, जीरो आना चाहिए। आ रहा है ना? तो चार्ज कंजर्वेशन एट द आइसोलेट सिस्टम इज स्टिल वैलिड। हमने उसको लगाया है एज अ फ्लो के अकॉर्डिंग, कितना आया और कितना निकल गया। इतनी बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई है, इसके बाद मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो एक बार हम इस लूप में घूम जाते हैं, एक बार इस लूप में। क्लियर और नॉट? दो इक्वेशन तो चाहिए और वो दोनों केवीएल से आएंगी। चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई हो चुका है, बात समझ गए? अब केवीएल लगाने के लिए देखें, यहां से ऊपर गए कितना? +1। इधर से इधर गए -Q/C। सी को मैंने 1 रखा है ना, याद रखना ये माइक्रोफैरेड में है, तो ये माइक्रो कूलाम में होगा। तो यहां से प्लस से माइनस में गए -Q/C। फिर यहां से नीचे उतर रहे हैं, माइनस ऑफ Q माइनस Q1/2, दैट इज इक्वल्स टू 0। सही है? तो 3Q/2 प्लस Q1/2 क्या रिलेशन आएगा इधर ले जाने पे? इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो 3Q/2 आ रहा है, माइनस की प्लस, माइनस Q1/2 इक्वल टू 1 आएगा क्या? देखो भाई, इसको मैंने इधर कर दिया, तो Q प्लस Q/2 हो गया 3Q/2, और माइनस यहाँ था, और ये पूरा चीज उधर चला जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा। तो Q1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया मेरे पास, 3Q माइनस Q1 इक्वल्स टू 2। इक्वेशन याद रखेगा, ये माइक्रो कूलम में है। एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन, एक और लूप इक्वेशन लिखना है। तो आप चाहो तो बाहर बाहर घूम सकते हो, आप चाहो तो इस लूप में घूम सकते हो। मैं इस लूप में जा रहा हूं। बताइए यहां से ऊपर जाने पे क्या आएगा? +Q माइनस Q1/2, यही आएगा। इधर से इधर जाने पे Q1/1, इधर से इधर -2 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने पे आ रहा है मेरे पास Q माइनस ऑफ 3Q1, बोलिए, और 4 इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 2। तो यहां से आप लोग मुझे Q की वैल्यू भी बताएं और Q1 की वैल्यू भी बताएं, ये दोनों कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करके बताएं। Q1 कितना? Q1 इज -5/4। एक मिनट, Q2 मतलब Q जो है वो 1/4 प्लस का माइक्रो कूलम। पहले एक बार सभी लोग चेक करेंगे, और इन इक्वेशंस को एक बार वापस से देख लेना कि किस तरह से ये इधर सही आ रहा है, इधर सही आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी करेंगे। आंसर सेम ही आना चाहिए।
आ गया सबका सॉल्व होके? तो यहाँ पर चार्जेस आ गए, यानी फाइनल कंडीशन क्या है एक बार मैं बना देता हूँ। इधर देखिए, ये कैपेसिटर है, हालांकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंडीशंस को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका 2 वोल्ट, ये है 1 वोल्ट, ये कितना माइक्रोफैरड है? 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, और ये है 2 माइक्रोफैरड। तो सबसे पहले हमारा जो कैपिटल क्यू है वो पॉजिटिव आया है। कैपिटल क्यू पॉजिटिव आने का मतलब है यहाँ +1/4 माइक्रोकूलम है, और यहाँ -1/4 माइक्रोकूलम है। समझ में आई बात? चलिए, अब इधर हमने कितना भेजा था? Q1, Q1 कितना आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो इधर आ रहा है +5/4 माइक्रोकूलम, और इधर आ रहा है -5/4 माइक्रोकूलम, यानी यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल पे। अच्छा, इस कैपेसिटर में कितनी वैल्यू थी हमारे पास? Q - Q1 ऊपर वाले प्लेट पे है, जरा बताना Q - Q1 कितना है? 3/2, यानी Q - Q1 यानी कि इधर प्लस आ रहा है, +3/2 माइक्रोकूलम, और इधर -3/2 माइक्रोकूलम। सही है? एक बार चेक कर लो इन तीनों प्लेट्स के चार्ज का सम 0 है क्या? -1/4 -5/4 एंड +3/2, 0 आ रहा है। आइसोलेट कंडीशन पे इनिशियली चार्ज 0 था, अभी भी 0 है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब मुझे क्या करना है कि भाई सॉल्व तो हो गया। क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है आपसे? पहला पॉइंट, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड, तो डेल्टा वी पूछा जा रहा है किसके अक्रॉस? तो अभी हम लोग ज्यादातर सिंपली मैग्नीट्यूड आंसर देंगे। समझ आई बात? अगर वो एग्जैक्टली बोले कि अपर प्लेट और लोअर प्लेट के बीच में क्या डिफरेंस है, या लोअर प्लेट और, तब फिर हमें साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना अभी मैग्नीट्यूड जाएगा। बताइए 2 माइक्रोफेरेड पे कितना चार्ज है? 3/2 माइक्रोकूलम अपॉन 2 माइक्रोफेरेड, तो ये आंसर आएगा आपके पास 3/4 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, किसी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बारे में बोला होता कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो VA - VB वाला फॉर्मूला अभी भी काम करेगा। इतना समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद क्या पूछा है? हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय बैटरीज पहले निकाल लें। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो जितना वर्क डन बाय बैटरीज है उसका आधा स्टोरेज में पड़ा है और आधा हीट में, तो यहां पर हम उसको यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं। तो यहां पर पहले मुझे देखना होगा कि इन बैटरीज ने कितना फ्लो कराया। तो इसने इधर से फ्लो कराया है 5/4 माइक्रोकूलम, क्या कहते हो? क्योंकि इसने जो भी चार्ज दिया वो इसी प्लेट पर है। बोलिए, इधर 2 प्लेट से खींचा है, एक प्लेट पे भेज दिया है, तो मुझे पता चल गया इधर से कितना आया। तो ये 5/4 इधर से इधर गया। बताइए, यहां पर ये 1/4 है, तो इसने इधर से इसको दिया है 1/4 माइक्रोकूलम, और ये 1/4 ऐसे आया। समझ में आई बात? क्या कहते हो? दोनों बैटरीज आ रही डिस्चार्जिंग, दोनों बैटरीज डिस्चार्ज हो रही, तो टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज, तो बैटरी 1 है +2 वोल्ट का, और इसने चार्ज भेजा है 5/4 माइक्रोकूलम, यानी 10⁻⁻⁶, ये आएगा जूल में। प्लस दूसरी बैटरी भी डिस्चार्जिंग है, EMF इसका 1 है, और चार्ज फ्लो है 1/4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो यहां से सॉल्व करने पे आ रहा है 5/4, यानी 10/4 + 1/4, 11/4, 11/4 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल। ओके, वर्क डन बाय बैटरी आ गया, तो व्हाट इज डेल्टा H? वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है इसका आधा ही आएगा, लेकिन तरीका क्या होता है निकालने का? वर्क डन बाय बैटरीज माइनस फाइनल एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर माइनस इनिट। आप लोग वेरीफाई करके देखना, ये इसका जस्ट हाफ आएगा। तो अभी आप लोगों को सॉल्व करते वक्त ये वेरीफाई करना है, ये वैल्यू कितनी आएगी? 11/4 इंटू 10⁻⁻⁶ विद माइनस ऑफ U फाइनल, यानी तीनों कैपेसिटर्स की फाइनल एनर्जी लिखें। पहले वाले कैपेसिटर का Q²/2C, Q²/2C, ये कौन सा कैपेसिटर हो गया? 1 माइक्रोफेरेड वाला, प्लस दूसरा 1 माइक्रोफेरेड वाला
5/4 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस तीसरा कैपेसिटर Q स्क्वायर 3/2, और आप चाहो तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के भी हाफ CV स्क्वायर भी लगा सकते हो, 3/2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 -0। ये पूरा सॉल्व करोगे, ये इसकी हाफ वैल्यू आनी चाहिए। तो आप लोग को बस एक बार चेक और करना है वापस से, समझ आई बात? इनिशियली अनचार्ज है तो आएगा, तो इसको सॉल्व करके देखें। इट मस्ट बी 11/8 इंटू 10⁻⁻6 जूल। आप वोल्टेज निकाल के हाफ CV स्क्वायर भी डायरेक्ट लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूलों का मतलब एक ही है। ये सॉल्व करके मैच करना है आप लोगों को। सर्किट बड़ा हो रहा है लेकिन फंडामेंटल वही है, चार्ज कंजर्वेशन एंड KVL। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई भी। ये सॉल्व करके देखा कि नहीं? सॉल्व करो ना, मुझे तो पता है, आपको ही तो बता रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। ये वैल्यू जो राइट में लिखी हुई है ना इतनी बड़ी, ये आना चाहिए 11/8 इंटू 10⁻⁻6। चेक करो आ रहा है कि नहीं। ये आ गया? किसका आया? इधर आएगा कितना? 1/16 अपॉन 2, 1/32। इधर आएगा 25/32, और इधर आएगा 9/16 की 30, हाँ 9/16 जो भी आएगा। फिर उसको सॉल्व करके देखें वो 11/8 आ रहा है क्या? आ गया? आएगा ही। तो एग्जाम में पता है, एग्जाम हॉल में मैं डायरेक्ट लिख देता, वर्क डन निकालना आसान है ना, दो दो का वर्क डन। वर्क डन तो निकालना ही है, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वर्क डन तो निकालना ही पड़ेगा। उसको निकालने के बाद यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किए बगैर आप इसका आधा आंसर हीट में, और आधा आप कह सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के फॉर्म में। यस और नो? तो ये पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम इसमें सेकंड मेथड सीखेंगे, आंसर सब यही रहने वाले हैं। तो बस अब आपको मेथड बताता हूँ, हो सकता है वो मेथड एक वेरिएबल के हिसाब से थोड़ा इजी दिखेगा आपको। ठीक है, मिटा दो ये। तो आप ये समझ सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन मेथड डिफरेंट आएगा अब। देखिए, क्या था यहाँ पे? 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोफैरेड, ये 1 और ये 2, और ये बैटरी लगी हुई है। वन वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट,
ठीक है, ये है 1 माइक्रोफैरेड एंड दिस वन इज 2 माइक्रोफैरेड। 1 मिनट इधर देखो, पहले टेक्निक में कोई चेंज नहीं है, बट लिखने का तरीका बदलेगा। तो अगर आप सर्किट में पोटेंशियल्स एज्यूम करते हैं, इसका मतलब है कि केवीएल सेटिस्फाइड है। केवीएल क्या है, उस V1 V2 V3 के टर्म में लूप में घूमोगे तो वो अब ऑटोमेटिक जीरो ही रहता है। तो आपने पोटेंशियल एज्यूम करना है, हमने वही जो वहां पे तरीका लिया था। कोई एक बैटरी पिक कर लो, इधर 0 लिख दो और इधर उसका, आप चाहो तो 1 और 2 भी लिख सकते हो। यहाँ मैंने 0 लिखा, यहाँ 1, एक वेरिएबल कम कर दिया। अब यहां से ये 0 है तो ये भी शॉर्ट वायर है, यहां से यहां तक भी शॉर्ट वायर है, ये 0 हो गया, और इसके 0 आने की वजह से ये 2 आ जाएगा। कितने पोटेंशियल पता चल गए, इतने सारे पता चल गए। अभी तक कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट हमने मान लिया इसका पोटेंशियल x, तो अब आपको लूप इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने वेरिएबल्स एज्यूम किए हैं उसके करस्पॉन्डिंग आप किसी भी लूप में घूमेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो अब आता है चार्ज कंजर्वेशन, अभी तक नहीं लगा हुआ है। क्या ये आइसोलेट प्लेट्स हैं? आइसोलेट मतलब ये तीनों आपस में चार्ज ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इन तीनों से उड़ के किसी चौथे पे नहीं जाएगा चार्ज, यही ना। चलिए, अब मुझे स्पेसिफिक इसके राइट प्लेट का चार्ज चाहिए, इसका लेफ्ट और इसके टॉप ऊपर वाला मतलब। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो x-1 इंटू सी, ये आएगा 1 प्लस x-2 इंटू 1 प्लस x-0 इंटू 2 इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करने पर हमारे पास x प्लस x प्लस x 3x 4x, और इधर -2 -1 प्लस 3 x इक्वल्स टू 3/4। देखते हैं वही आंसर्स आते हैं क्या। तो सबसे पहली बात, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। तो देखो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 3/4 -0 आ गया। आपको किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी लिखनी है ना, उसका v पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको, हाफ CV² लगा दो। कितना, हाफ CV², सॉल्व हो क्या आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखिए x की वैल्यू 3/4 आ गई। अब मुझे ना चार्जेस चाहिए ऑन ईच कैपेसिटर, तो इधर 2 है उधर 3/4 है, कौन ज्यादा है, 2। यानी ये पॉजिटिव प्लेट है और ये, कितना डिफरेंस है, 2 माइनस 3/4 कितना आएगा, 2 माइनस 3/4 आएगा 8, 5/4, तो इट इज प्लस 5/4 माइक्रोकूलम, और ये -5/4 माइक्रोकूलम। देख रहे हो वही आंसर आ रहा है। फिर इधर 1 है, ये 1 वोल्ट है, ये 3/4 है, कौन ज्यादा है, 1। तो 1 माइनस 3/4, 1/4 इंटू कैपेसिटेंस है ना, C डेल्टा V, तो 1/4 माइक्रोकूलम इधर प्लस का आएगा, और इधर 1/4 माइक्रोकूलम ये माइनस का आएगा। इधर वाले कैपेसिटर पे 3/4 है, तो 3/4 इंटू 2 प्लस 3/2 माइक्रोकूलम माइनस, तो दिस इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए कि किस बैटरी ने कितना फ्लो कराया। फिर देखो इस बैटरी ने किधर फ्लो कराया है, इधर, तो यहाँ चार्ज पहले 0 था, अभी जितना भी चार्ज आया ये इसने फ्लो कराया है, कितना, 5/4 माइक्रोकूलम, यानी इधर से 5/4 आके उधर निकल गया। इस कैपेसिटर ने इसको चार्ज दिया है, कितना दिया है, इसने इधर से इधर भेज दिया 1/4 1/4। दैट्स ऑल, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बाकी आगे के स्टेप सारे वही है। मैं इसको ज्यादा प्रिफर करूंगा एग्जाम में, बिकॉज एक वेरिएबल से सॉल्व हो गया। समझ आई बात। फ्लो वाले मेथड में 2 वेरिएबल जा रहा था, यस और नो, तो यहां से सॉल्व करें, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सिंगल लूप में हमेशा चार्ज को फ्लो करा के ही सॉल्व करो, क्योंकि वहां एक वेरिएबल आता है, बस एक इक्वेशन लूप से मिलता है, फटाफट सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है तो हम पोटेंशियल अज्यूम करके आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सारे स्टेप्स वही हैं इसके बाद के। वर्क डन बाय बैटरी, फाइनल एनर्जी
और इनिशियल एनर्जी निकाल के ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, डायग्राम बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा लिखिए, वर्क डन बाय ईच बैटरी, वर्क डन बाय ईच बैटरी। वर्क डन बाय ईच बैटरी and VA minus VB and VA minus VB। ठीक है, उसके लिए आपको सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप फ्लो वाले मेथड से जाते हो तो भी कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व, और आप पोटेंशियल मान के भी कर सकते हो। फ्लो के लिए तो वही करो, इधर से Q मान लो, इधर Q1 भेज दो, इधर Q माइनस Q1, दो लूप इक्वेशन लगाओ, चार्ज वगैरह आ जाएंगे। अभी मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने इसका पोटेंशियल 0 माना, इसका आएगा V, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल V। ये 0 है तो यहां से ये 0 और यहां से 0, यहां पर 3V। सही है यहां तक का? तो चलिए, अब यहां पर ये पॉइंट अननोन है, इसको मान लिया x। अगर ये x है तो ये x प्लस V, क्योंकि यहां से यहां का डिफरेंस V आना चाहिए, तो ये x है तो ये x प्लस V। अगर ये उल्टा होता तो x माइनस V लिख देते। आ गया? अभी तक कितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए? ओनली वन। समझ आई बात? तो ये सॉल्व होते ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे आइसोलेट प्लेट ढूंढना है। ये इससे कनेक्ट है, ये बैटरी रास्ता देती है चार्ज फ्लो होने का, इसलिए ये भी इस प्लेट से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये तीनों प्लेट मिलाकर आइसोलेट है। इस आइसोलेट सिस्टम पर क्या करना है? चार्ज कंजर्व करना है आपको। ठीक है, तो इस आइसोलेट सिस्टम पे चार्ज कंजर्व कर रहे हैं, तो इधर क्या आएगा? x माइनस वी इंटू सी, एक्स माइनस वी इंटू सी, प्लस एक्स माइनस 0 इंटू सी, प्लस, एक मिनट, अब आपको इस प्लेट का चार्ज चाहिए, तो ये आएगा x प्लस वी माइनस 3V इंटू, दैट इज इक्वल टू, यहां से x सॉल्व करने पे आ रहा है x और x प्लस x, 3x आ रहा है, 3x माइनस v और माइनस 2v माइनस 3v, तो कितना आ जाएगा? 3v।
कितना, मतलब एक इधर 3b बच रहा है ना फाइनली, तो यहां से x इक्वल टू कितना v आ जाएगा। चलिए, तो x इक्वल टू v आ गया आपके पास। अभी तो देखो, x इक्वल टू v आने का मतलब इसका पोटेंशियल मिल गया आपको, और इसका पोटेंशियल मिलते ही सारा क्वेश्चन का पार्ट सॉल्व हो गया। बताइए, इस कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। इस कैपेसिटर पे x की वैल्यू v आई है, तो ये 3v है और ये 2v है, तो इधर चार्ज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो प्लस cv इधर आएगा, माइनस cv इधर आएगा। बोलिए, और ये v है और ये 0 है, इसलिए इधर का भी चार्ज प्लस cv माइनस cv, ये लीजिए सारा चार्ज आ गया। अब अगर आपसे पूछा गया है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये आ चुका है, और वर्क डन बाय ईच बैटरी, तो वर्क डन बाय v वोल्ट बैटरी इज 0, क्योंकि इसने कोई चार्ज फ्लो, इसने 0 चार्ज फ्लो कराया, यानी इसने कोई वर्क नहीं किया। इसने कितना फ्लो कराया, तो 3v वाला इधर भेज रहा है कितना, cv, और इधर से cv, वो यहां से लेके इधर भेज दिया इसने। समझ आई बात? तो इसका वर्क डन बाय बैटरी ऑफ 3 वोल्ट कितना, कितना cv प्लस cv, तो चार्ज भेजा इसने, और 3v, तो कितना आएगा 3cv स्क्वायर। अच्छा, ये जो v वोल्ट है ना, वो लेफ्ट वाला v वोल्ट है, एंड वर्क डन बाय बैटरी ऑफ v वोल्ट मिडल वाला, मिडल में भी है ना एक। बताओ इसने कितना चार्ज फ्लो करा है, एक मिनट में बताता हूं। इधर से cv यूं आ रहा है, मतलब इसने इधर फ्लो कराया माइनस cv, इसका मतलब है कि इधर से इधर cv चला गया, तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, यानी इसने पावर, इसने वर्क कंज्यूम किया है। कितना किया है, cv इज चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज v, हाउ मच इट इज, cv स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। टोटल वर्क डन बाय बैटरीज, ये टोटल आ गया 2cv स्क्वायर। अच्छा, इन तीनों को ऐड करने पे, हाँ मतलब इन तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन बाय बैटरी, इसका आधा स्टोरेज में है और आधा हीट में है। बात समझ गए? तो आपको अब जो निकालना है, क्वेश्चन में मैंने va माइनस वी पूछा है, तो आप डायरेक्ट यहां से सीधा माइनस कर दो, ये एक्स वी आया है और ये 3v है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2v आ गया, b ज्यादा है, मतलब आंसर जाएगा va माइनस वी इज माइनस 2v। कितना जाएगा, माइनस 2v। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। जब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर, माइनस, आप बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ जरा। माइनस कब लगाते हैं, वर्क डन बाय बैटरी पे माइनस कब लगाते हैं, जब वो चार्जिंग में हो। क्या वो बैटरी चार्जिंग में दिख रही है, क्योंकि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो बैटरी चार्ज हो रही है, 3v डिस्चार्ज हो रही है, उससे v चार्ज हो रहा है, प्लस कैपेसिटर्स चार्ज हो रहे हैं, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सब हीट में चला जा रहा है फाइनली। हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, combinations of capacitors,
ठीक है, इधर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो तरीके के कॉम्बिनेशन है, आप लोग जानते हो। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन कब कहते हैं, जब कैपेसिटर्स ऐसे कनेक्टेड हो। इधर देखिए, ये कोई सर्किट हो सकता है या कोई पार्ट ऑफ अ सर्किट हो सकता है, इन दोनों पॉइंट से सर्किट में कनेक्ट होगा। तो ये C1 है, ये C2 है, और ये, तो जिन दोनों पॉइंट से सर्किट में कनेक्टेड है उसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पर एक बैटरी शो कर दे रहे हैं। ओके, तो मेरा पर्पस ये है कि यहां से जो चार्ज गया वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां से Q भेजोगे तो यहाँ आएगा +Q -Q, फिर इधर से जाएगा +Q -Q, फिर -Q, ये आ गया। बात समझ गए? तो ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और जो चार्ज फ्लो किया है, समझ गए, उसके अकॉर्डिंग जब आप चेक करेंगे तो इन तीनों पर बराबर चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी सेम चार्ज होना चाहिए इनके ऊपर। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर अगर इनिशियली चार्ज होता तो यहां से Q भेजने पे यहां तो यही आता, लेकिन यहां पर कुछ और आता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि उस समय पर एक तो सेम चार्ज यहां से यहां जाए और चार्जेस भी इनमें क्या हो, सेम हो। तो ये किस कॉम्बिनेशन पे रहेंगे? सीरीज। तो सीरीज देखने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि ऐसे ही हम लोग कैपेसिटर रजिस्टर में भी देखते थे। अब मुझे बताइए, अगर हम लूप इक्वेशन की बात करें तो आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक कितना वोल्ट बढ़ेगा, तो इधर से इन तीनों का सम V के बराबर होना चाहिए। और अगर आप लूप इक्वेशन लगाते हो वहां से यही आएगा, यहां से यहां चले कितना आएगा, +V, इधर से इधर -Q/C1 -Q/C2 -Q/C3, दैट इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि V वोल्ट जो आपने लगाया है दैट इज इक्वल टू Q/C1 +Q/C2 +Q/C3। यस और नो? तो ये बता रहा है कि इन तीनों पे पोटेंशियल ड्रॉप का सम यहाँ राइज के बराबर है। यही है ना KVL का मतलब। तो आप इसको लिख सकते हो, और V कैन बी रिटन एज V1 + V2 + V3। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, तीनों पे चार्ज क्या है, सेम है। तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कम आएगा, जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, और सीरीज में चार्ज सेम है। यस और नो? अच्छा, इक्विवेलेंट निकालने का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दें, तो वहां पर हमने सिखाया था V/I टोटल, V/, और यहां पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर हम मान लो इस पूरे को हटा देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ अभी समझ आ जाएगा। आपने लगाया क्या था, V वोल्ट। आप क्या चाहते हो कि चार्ज उतना ही फ्लो करना चाहिए, और यहाँ +Q और यहाँ -Q सेम आना चाहिए। तो आपने कहा कि ये C इक्विवेलेंट होगा। तो जरा यहां से इस V की वैल्यू निकाल के चेक करिए कितना आ रहा है। तो Q/C इक्विवेलेंट किसके बराबर है, V के बराबर है। और वहां से तो अगर हम देखें कि हमारा C इक्विवेलेंट क्या है, बेसिकली वो Q/V है। मुझे ऐसे बोलना चाहिए Q टोटल बाई V। उस बैटरी ने टोटल कितना चार्ज फ्लो कराया, और आपको किससे डिवाइड करना है। जैसे वहां पर V/I टोटल करते थे, V लगाते थे, I टोटल निकालते थे। यहाँ पर V लगाएंगे और Q टोटल निकालेंगे, तो Q/V टोटल इज योर C इक्विवेलेंट। बात समझ में आया कि नहीं? अब मुझे ये बताइए, Q/V टोटल, तो ये Q और वो Q दोनों क्या होने चाहिए, सेम। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, बेसिकली Q/V ही आ रही है। और V की वैल्यू कितनी है, देखो V1 + V2 + V3। तो यहां से C इक्विवेलेंट आएगा मेरे पास Q/V की वैल्यू Q/C1 + Q/C2 + Q/, तो यहां से सॉल्व करने पे C इक्विवेलेंट आ रहा है 1/1/C1 + 1/C2 + 1/C3, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम है उन पर, और इसके करस्पॉन्डिंग, क्लियर और नॉट? तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
तो आप इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हो। समझ आई बात? सर्किट की प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। तो रजिस्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में आता था R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आप यहां से समझते हो कि C इक्विवेलेंट जो है वो C1 से भी छोटा है, C2 से भी छोटा है और C3 से भी छोटा है। Second one is your parallel combination. अब जैसे आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालना है तीनों कैपेसिटर में मिला के, तो तीनों को अलग अलग नहीं सॉल्व करके डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, सी इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो तीनों का टोटल निकालने के लिए। बात समझ गए? हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर कर सकते हो या क्यू स्क्वायर बाय 2C इक्विवेलेंट कर सकते हो। समझ गए? अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता है, चेक करना आता है। जैसे कि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, क्या बताया था मैंने, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वापस मिलेगा भी, और साथ के साथ इन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहना चाहिए, सेम। तो C1 C2 और C3 इन तीनों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्या दिखता है? और यहां से कोई Q चार्ज आएगा तो एक Q1 इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा और इधर Q3 जाएगा, और ये तीनों गए और वापस मिल गए, तभी हम बोलेंगे कि ये तीनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जो बटा है वो वापस मीट करना चाहिए, वैसे ही जैसे रजिस्टर में देखते थे। इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक बैटरी लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ये इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे बताइए ये जितना पोटेंशियल ड्रॉप है वही तीनों पे है क्या? तो Q1/C1 इस पे पोटेंशियल ड्रॉप है, बताइए इस पर कितना, Q2/C2, और इस पे Q3/C3, एंड दिस इज इक्वल टू V। क्या कहते हो? तो तीनों पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, और तो यहां से ये इक्वेशन याद रखना, जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तो एक रिलेशन है Q1/C1 इक्वल टू Q2/C2 इक्वल टू, यानी चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। जैसे वहां पर करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, यहाँ पर चार्ज जो होगा वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ गए? तो यहां से आपके पास Q1 Q2 Q3 आ गया। अब आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, Q टोटल बाई V इज योर C इक्विवेलेंट। तो व्हाट इज द Q टोटल? इट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 है C1V प्लस C2V प्लस C3V, और Q टोटल बाई V ही आपका क्या होगा, C इक्विवेलेंट, एंड दिस कम्स अप टू V। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट आता है C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और वापस मीट अप होगा, और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। समझ आई बात? तब वो कैपेसिटर्स किस में आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में।
तो इधर देखिए, जैसे आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो सी इक्विवेलेंट निकाल के आप जब सॉल्व करेंगे तो अगर रजिस्टर जैसा है वैसा का वैसा ही होगा सर्किट। वहां मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो बस आपको सीरीज में क्या करना है, मतलब सीरीज की इक्वेशन अलग है और पैरेलल की इक्वेशन अलग है, बस यही तो फर्क है। बाकी कौन सीरीज है कौन पैरेलल है ये वैसे ही चेक करने में आएगा जैसे रजिस्टर में हम लोग चेक कर रहे थे। बस इक्वेशन में क्या होगा, जहां वहां पैरेलल में जो इक्वेशन लगाते थे वो यहाँ सीरीज में लगाया जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, अगर मान लो कभी कोई सर्किट है जहां आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिखाई दे रहा है तो उनमें कुछ सिमेट्री आएगी, या सिमेट्री नहीं भी आएगी तो आपको पता है कि ये सब सॉल्व करके बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करके बताने का मतलब है कि अगर आपको डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको Q टोटल बाई V से जाना है। किससे जाना है? एक V वोल्ट की बैटरी लगानी है और Q टोटल बाई V करके आपको क्या निकालना है, उसका कैपेसिटेंस। तो वो एक तरीके का अपने लिए वापस से क्वेश्चन होगा। तो जैसे सीरीज पैरेलल दिख जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो जैसे देखिए हमारे पास, आपको पता है वैसे तो ये सब बता रखा है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट फिर भी एक दो ऐसे लगे कि हाँ पढ़ाया था, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया, ये सपोज ये एक कैपेसिटर है, मान लीजिए ये आपको मैंने एक कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन दे दिया। ये C है, ये 2C है, ये 3C एंड 6C एंड दिस इज C। ओके, आपको क्या बताना है? C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB। ओके, आपको मैंने कहा हुआ है कि शॉर्ट वायर जो होता है वो आपको देखने में दिक्कत देता है। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट वायर हो जो आपको क्या कर रहा हो, मिसगाइड कर रहा हो कि भाई क्या कंडीशन है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो सबसे पहले ये शॉर्ट वायर है क्या? तो ऐसा करो, इस पॉइंट को इतनी दूर लगाने से अच्छा है सीधा किसके साथ लगाओ, ए के साथ। तो ये भी ए है तो ये भी ए ही होगा, यही ना। उसके बाद सॉरी ये बी है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, और ये बी है, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लोग कुछ रख देते हैं पी। ठीक है, चलिए अब मेरे पास सर्किट में मुझे 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ए पी और बी। और पी और बी के बीच में जो 2 कैपेसिटर लगे हैं वो तो सीरीज में दिख ही रहे हैं डायरेक्ट। आप चाहो तो उनको रिड्यूस कर दो या बाद में भी कर सकते हैं। तो पहले मैंने इस ए को यहां जोड़ा, आपको दिख रहा होगा कि ये और ये दोनों पैरेलल में हैं, ये तो दिख नहीं रहते। तो यहाँ पर ए यहाँ पे बना दिया मैंने, इधर पी बना दिया। तो सबसे पहली बात, ए से पी के बीच में एक सी लगा हुआ है पैरेलल में। फिर ये पूरा ए है, ए से लेके पी तक एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये है सी और ये है 2C, ये ए है आपका। उसके बाद पी से लेके बी तक 2 सीरीज में लगे हुए हैं, ये है 3C एंड 6C। 1 मिनट। उसके बाद ए से लेके सीधा बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये है कॉम्बिनेशन सही मायने में पूरा। बोलिए। और अब यहाँ पे आपको सीरीज पैरेलल दिख जाएंगे। कैसे? ये दोनों तो है पैरेलल में, तो पैरेलल का मतलब होगा C1 प्लस C2, ये तो हो गया 3C। अब ये है 3C, ये है 2C और ये है, क्या ये तीनों सीरीज में? पैरेलल क्यों है भाई? ये 3C 3C और 6C ये तीनों पैरेलल सीरीज में है, तो 1/C डैश 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/6C। इसको सॉल्व करते हैं, 1/C डैश आएगा कितना, दैट इज 6C। सॉल्व करने पे 3C, 2 प्लस 2 प्लस 1 5। तो योर C डैश इज हाउ मच, 6C/5। आया क्या समझ में? ओके अच्छा, जब ये 6C/5 आ गया C डैश, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि ए और बी के बीच में पूरा 6C/5 इस ब्रांच में लगा हुआ है, और इधर इसके साथ ये वाला क्या था C, ये दोनों पैरेलल में। तो टोटल C इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम वुड बी 6C/5
plus C, that is 11C by 5. तो this is C equivalent. बात समझ गए? ठीक है, सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट करें, जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको आपस में मर्ज कर दें, तो आपको सर्किट दिखाई देने लग जाता है कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। बना लिया? इसी क्वेश्चन में लिखो, इफ लिखो, इफ बिटवीन A and B plus V volt is applied, if between A and B plus V volt is applied, then find out, पहला क्वेश्चन लिखे, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर and total heat produced to form the system, total heat produced to form the system। ठीक है, आप वी वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पता है ये एक लाइन का क्वेश्चन है, आपका सी इक्विवेलेंट आ गया। अब आपको वर्क डन बाय बैटरी भी नहीं करना, आपको पता है इस सबको रिप्लेस करके एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, और आपको पता है कि हीट की वैल्यू जो है, जितना हीट जाएगा, मतलब जितना स्टोर होके अभी है उतना ही वर्क डन बाय बैटरी जो है उसका डबल है, और उतना ही किस में जाएगा, हीट में। तो यहाँ आपका डायरेक्ट आंसर हीट का जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, और बैटरी का वर्क डन है सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर। समझ में आई बात? अब मैं ये जो वी वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ ये सिखाने के लिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि वो चीज हमने पहले ही आपको बता रखा है। तो पहले बताइए, आपका न्यू सर्किट ऐसा है क्या, ये जिसको हम कनेक्ट करने वाले हैं, मतलब आपने उसको रीस्टैब्लिश कर लिया ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है ना? ये ऐसा ही है ना? अब इधर देखो, कौन कौन सी चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास टोटल क्यू आ चुका है, अगर मैं इधर से वी वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो टोटल चार्ज आ चुका है, कितना गया है, 11C/5 है ना, तो टोटल चार्ज आएगा 11CV/5। वो कहां से आएगा, यहां से। बताइए, जब वो यहां से आएगा तो एक ऊपर वाले ब्रांच में और नीचे वाले ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ या ना? तो मैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं उन दोनों को अलग अलग निकाल रहा हूं, क्योंकि वहां पर टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा। बताइए, यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है, 6C/5, और ये C है, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले। मतलब ये ऐसा दिखेगा कि ऊपर 6C/5 है और नीचे, और यहां से चार्ज आएगा 11CV/5, लेकिन मैं उसको ऐसे परफॉर्म करूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है ये V वोल्ट है, तो मैं सीधा इस पे निकालू ना। बताइए, ये इस पे चार्ज आएगा +CV, इधर आएगा -CV। समझ आई बात? और ये जो ऊपर वाली ब्रांचिंग दिख रही है वो है क्या, 6C/5। क्या इनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है? ये है 3C, ये है 6C। कितना चार्ज जाएगा, 6C/5 इंटू V, तो इधर आएगा +6CV/5 -6CV/5। कैसे लिख रहा हूं, समझ में आ रहा है? इधर भी आएगा +6CV/5
-6 CV/5। ओके, इधर से जो 6 CV/5 गया ना इन दोनों के लिए, वो बटेगा। तो क्या क्या कैपेसिटेंस है, C और 2C। तो इधर से मैंने भेजा Q1, इधर से भेजा Q2। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन को बचा लिया, डायरेक्ट निकाला ये वाला पार्ट। तो ऊपर वाला, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट दिख जाए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। V आ गया तो सीधा चार्ज लिखो इस पे, समझ गए कि नहीं। ऊपर वाले पे Q1 + Q2 जो गया है वो कितना है, 6 CV/5। और Q1/C1 इक्वल्स टू Q2/C2। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का लॉ है। तो Q1/C इक्वल टू Q2/2C कितना आएगा, Q1 इक्वल्स टू 2Q1 इक्वल्स टू Q2। यहां से सॉल्व करें, Q2 इज 2Q1, तो 3Q1 equals to 6 CV/5. That will give you the value of Q1 is 2 CV/5 and Q2 4 CV/5 आ गया। तो ये आपने ईच प्लेट पे क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आप इसको और भी तरह से कर सकते हैं, इस पे तो डायरेक्ट आ ही चुका है। यहाँ पर X वोल्ट मान लो, यहाँ पर V मान लो, यहाँ X मान लो, यहाँ 0 मान लो। इन दोनों को पहले ही सीरीज सॉल्व करके रख लो, और यहाँ बैठ के इसका कॉम्बिनेशन का पहले C बना दो, उसका एक प्लेट, इसका ये प्लेट और इसका ये प्लेट मिला के आइसोलेट है। समझ आए? बट ऐसे क्वेश्चन में जहां पर सीरीज पैरेलल लग रहा हो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सीरीज पैरेलल से। समझ आई बात? तो इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? नेक्स्ट प्रॉब्लम, इधर वाला तो कर लिया होगा लेफ्ट साइड। तो सीरीज पैरेलल देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपने रजिस्टर में भी वैसे ही देखा हुआ है। समझ गए क्या? बस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि सीरीज की इक्वेशन जो है वो अलग है और पैरेलल की इक्वेशन अलग है। ठीक है, ठीक है, डायग्राम बनाइए। ये इधर हमारे पास
10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। देखो ये डायग्राम दिया है ना, तो इनिशियल सिस्टम ये है। इस सिस्टम को अगर हम एस्टेब्लिश करने की बात करें तो पहले कैपेसिटर्स अनचार्ज होंगे, वो ये सिस्टम बनाएगा, उसके बाद हम स्विच बंद करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, द स्विच इज क्लोज्ड, द स्विच एस इज क्लोज्ड, then find out the charge flown through the switch, find out the charge flown through the switch। ठीक है, तो स्विच से कितना फ्लो करेगा। तो सही मायने में ये क्वेश्चन जो है ये दो पार्ट के लिए सॉल्व होगा। पहले तो आप क्या करेंगे, इनिशियल सॉल्व करेंगे, फिर फाइनल सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको हो सकता है बचा दूंगा कि इनिशियल सॉल्व ना करना पड़े। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मैंने स्विच कनेक्ट नहीं किया है ना, तो पहले क्या, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बताइए कितना, 2C/3, मतलब 2/3, ये भी 2/3 इंटू वी। चार्ज चला गया, चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लियर और नॉट। तो इधर 2V/3 और इंटू 10, तो 20/3, इधर प्लस 20/3 माइनस 20/3 प्लस 20/3 माइनस 20/3। चलो लिख ही देते हैं, फिर बाद में देख लेंगे जरूरत थी या नहीं। 20/3 माइक्रोकूलम माइनस 20/3 माइक्रोकूलम। क्या मैं इतना डायरेक्ट कर सकता हूँ? तो ये दोनों सीरीज में अभी, तो इधर प्लस 20/3 और इधर माइनस 20/3। इतना समझ आ गया। चलिए ये भी वही ब्रांच है, तो इधर प्लस 20/3 और इधर माइनस 20/3, फिर इधर प्लस 20/3 माइनस 20/3 माइक्रोकूलम। सही है। मैंने सिर्फ चार्ज फ्लोन पूछा है तो मैं उधर फोकस करूंगा। अगर हीट निकालने के लिए कहा तो इनिशियल सेटअप ये है। समझ आई बात। इसके बाद हम फाइनल सेटअप बनाएंगे, फिर देखेंगे कि उन दोनों में क्या कंडीशंस बन रही हैं। तो सबसे पहली बात, ये इधर आपने 2 और ये 1, अभी पेन बंद रखो 2 मिनट। ये स्विच आपने क्लोज कर दिया, फिर ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। क्या आपको लगता है स्विच क्लोज करने का मतलब है कि वो दोनों पॉइंट एक ही हो गए? तो ये 2 माइक्रोफैरेड है और ये 1, ये 1 माइक्रोफैरेड है और ये 2 माइक्रोफैरेड। इधर कितना आ रहा है? 10 वोल्ट। इधर समझ में आया? अब मुझे बताइए इस कंडीशन में ये दोनों किस में हुए? पैरेलल। कितना हुआ? 3 माइक्रोफैरेड। ये भी दोनों पैरेलल है ना, तो ये भी हो गया 3। और इसको जॉइंट की तरह सोचो कि ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो 3 और 3 सीरीज में कितना? 3/2। तो 3/2 का मतलब यहां से जो चार्ज फ्लो कराया गया है कितना, मतलब फ्लो कराया गया नहीं, फाइनल कंडीशन में कितना चार्ज होगा, फ्लो अभी मैं बताऊंगा। पहले अभी कितना गया होगा यहां से गया होगा नहीं, कितना होगा इन पर। तो इन दोनों का 3C आ रहा है और वो भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना दोनों। तो 3/2 इंटू वी, यानी 15 माइक्रोकूलम। कितना? 15 माइक्रोकूलम होना चाहिए। गया नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? होना चाहिए। तो यहां से 15 माइक्रोकूलम का 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करें आप, कितना आएगा 15 माइक्रोकूलम का 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करने पे? तो इस पे डबल चार्ज जाएगा, इस पे आधा जाएगा। तो इधर 5 और उधर डायरेक्ट लिख दूं, तो इधर जा रहा है +5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, इधर +10 माइक्रोकूलम -10। याद रखिएगा ये गया नहीं है, ये है इतना चार्ज। फिर ये दोनों यहां मीटअप कर गए होंगे,
फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसी तरह से। तो इधर जाएगा +5 माइक्रोकूलम और इधर -5 माइक्रोकूलम, इधर +10 माइक्रोकूलम -10। इतना तो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्विच से चार्ज फ्लोन है ना, तो यहां से नहीं देखना है, यहां से यहां तक कंपेयर करना है। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है, पहले इन दोनों पे चार्ज मिला के 0 था, बोलिए, क्योंकि ये दोनों आइसोलेट थे। लेकिन जैसे ही आपने स्विच लगाया, ये दोनों के साथ ये दोनों भी आ गए, चारों मिलकर आइसोलेट बने। तो बताइए इन दोनों पे अभी कितना चार्ज है? 10 - 5 कितना? और इन दोनों पे पहले कितना था? 0 था। तो क्या आपको लग रहा है स्विच से जो चार्ज आया है वो 10 + 10 - 5 +5, और पहले यहां 0 था, तो +5 माइक्रोकूलम। आप यहां से भी चेक कर सकते हो, यहां कितना था देखो, पहले 0 था, अभी इन दोनों का सम -5 है, यानी ये -5 होने का मतलब है कि 5 नीचे गया होगा, तभी ये -5 को स्टैब्लिश करेंगे। तो व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द स्विच? 5 माइक्रोकूलम। जो अभी तक मैं ये बोल रहा हूँ कि बैटरी ने कितना फ्लो कराया है, मैं संभल के बोल रहा हूँ ना, मैंने नहीं बोला ना कि ये चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया है टोटल 15, मैंने बोला टोटल है। अब मैं बताता हूं, पहले बताइए यहां से जो चार्ज गया था किन दोनों पे था? इन दोनों पे ही है क्या? कितना था? 20/3 + 20/3 कितना? 40/3 चार्ज है, हाँ या ना? और अभी जरा चेक करो तो यहां से जो चार्ज गया है वो है 10 और 5 15, यानी अभी 15 है दोनों का मिला के। पहले कितना था? 40/3, कम चार्ज था। अभी जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है दैट इज 15 माइनस ऑफ 40/3, दैट इज 5/3। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज, तो ऑलरेडी 40/3 तो था ही। मेरी बात समझ में आई? ऑलरेडी क्या था? 40/3 था ही, उसमें से कितना गया? 5/3। समझ आई बात? अब अगर आपको हीट चाहिए तो कैसे करोगे बताता हूं। वर्क डन बाय बैटरी इज 5/3 × 10, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। ओके, व्हाट इज द फाइनल एनर्जी एंड इनिशियल? तो फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स निकालना है, और तो फाइनल निकालने के लिए सीधा यूज करो हाफ C इक्वलेंट × V²। इधर इनिशियली हाफ C इक्वलेंट × V²। ये फाइनल एनर्जीज ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जीज ऑफ कैपेसिटर, एंड द टोटल हीट इज प्रोड्यूस्ड। देन व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड ΔH इन द सिस्टम is work done by battery minus U final minus U initial। work done by battery में सिर्फ 5/3 × 10 इतना डिस्चार्जिंग होके बैटरी ने वर्क किया, क्योंकि 40/3 तो ऑलरेडी गया हुआ ही था। अब इसको 15 बनाने के लिए 5/3 और भेजा है इसने, तो दोनों कंपेयर होने में एक्स्ट्रा अमाउंट जो गया उसको फ्लोन बोला जाता है। स्विच क्लोज करने के बाद कितना फ्लो किया, तो वो तो 5/3 है। हाँ, 0 के कंडीशन से कंपेयर करते तो 15 फ्लो करता, लेकिन ऑलरेडी 20/3 + 20/3 मिला के 40/3 तो पहले ही था वहां पे, तो बैटरी को तो एक्स्ट्रा फ्लो कराना पड़ा। व्हाट इज द फाइनल एनर्जीज ऑफ द कैपेसिटर्स? हाफ C इक्विवेलेंट कितना है? 3/2 × 10² माइनस हाफ इनिशियल C इक्विवेलेंट 2 + 1 2/3 2/3 कितना? 4/3 × 10²। दिस इज द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड। तो इनिशियल फाइनल कंपेयर करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ चार्ज फ्लोन पूछा होता थ्रू द स्विच, तो मुझे फाइनल से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि मुझे पता है कि उन दोनों का चार्ज 0 था। लेकिन अगर चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी पूछ लिया तो भी मुझे इनिशियल सॉल्व करना पड़ेगा, जब तक मुझे ये नहीं पता है कि पहले से ऑलरेडी 40/3 जा चुका है, तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि बैटरी ने एक्स्ट्रा कितना फ्लो कराया है। तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, कितना चार्ज है और कितना फ्लो कराया गया है, उन दोनों में अलग मीनिंग है। एनी डाउट?
लिख लिया। परसेंटेज आ गए ना? मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। अच्छा देखो, ये पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। इसको मैं सीरीज पैरेलल के लिए रोक रोक के नहीं रखा था मैंने, क्योंकि सीरीज पैरेलल से तो यार लंबा ही हो जाता है क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया था, ऐसी सिचुएशन आए तो पहले यहां से काट दो, ऊपर का ऊपर, और तो ये जो ऊपर और नीचे अलग कर रहे हैं ना, वो दोनों पैरेलल हैं इस टर्मिनल के लिए। समझ में आता है? Q1 चार्ज इधर जाएगा, Q2 इधर जाएगा, इधर सिग्मा अलग, इधर सिग्मा अलग, एस्टेब्लिश होने के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर ये लाइन का और ये लाइन का, तो पहले आप इन दोनों को अलग अलग तोड़ लेते थे ऐसे। मैंने वहां पे आपको डायरेक्ट भी सिखा दिया है कि इसको करना कैसे होता है। बट अगर हम सर्किट की थ्योरी को अप्लाई करें, तो आपके पास दो कैपेसिटर पैरेलल में हो गए क्या? इसमें क्या भरा है? K2 के और 3K 4K। अब मैंने आपसे कहा था कि इसको डायरेक्ट याद रखना, एप्सिलॉन नॉट ए बाय T1/K1 प्लस T2/K2। इतना टाइम वेस्ट हमें, इवन आपको डायग्राम ये भी नहीं बनाना है, बस आपको पता है कि ये ऊपर अलग निकालो C, इसका C और दोनों को ऐड कर दो। और इसका C निकालने के लिए इन दोनों को हम किस कॉम्बिनेशन में ले जा सकते हैं? सीरीज। जैसे आपने इधर कोई Q चार्ज दिया, इधर -Q आया, तो हम लोग कहते हैं बीच में एक प्लेट डाल के इसको दो अलग कैपेसिटर में तोड़ दो, तो फिर C1 और C2 दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C1 डैश, फिर 1/C2 डैश। इसका मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया क्या करना है। इसको सीरीज में तोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन लेंदी होगा। इजी वे में बनेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1/K1 प्लस T3/K3, जो भी भरा हुआ है। C1 आ गया डायरेक्ट, C2 आ गया डायरेक्ट, दोनों को ऐड कर दो। तो ये वाला पार्ट में ये कैपेसिटर सीरीज की तरह बिहेवियर आएगा, और इसका इसके साथ पैरेलल की तरह बिहेवियर आएगा। तो मैं इसको अलग से तोड़ने का सजेशन नहीं देता हूं। जैसे अगर आपको यहाँ C इक्विवेलेंट चाहिए, तो दैट विल बी C1 प्लस, व्हाट इज योर C1? एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D/2K प्लस D/2 इंटू 2K। क्या कहते हो? इसके लिए इतना टाइम क्यों लगाएंगे सीरीज बनाने के चक्कर में? आप वैसे भी निकालो तब भी वही आएगा। प्लस दूसरे के लिए एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D/2 3K प्लस D/2 इंटू 4K। दिस इज योर C डायरेक्टली। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए ना क्या करना है? बट अब आप इसको सीरीज पैरेलल से ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें वेरिएबल आए तो मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे कैपेसिटर लेके उन सबको बाद में ऐड करना है, और जो छोटे छोटे कैपेसिटर्स बनेंगे उनको सीरीज की तरह याद रखेंगे, उनकी वैल्यू क्या लिखनी है। ठीक है? तो ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, तो कुछ होमवर्क ऐड कर देते हैं, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़े बहुत सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन करके एक दो सिमेट्री के क्वेश्चन बता दूंगा आपको। वो सब वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे पहले किया था। ठीक है? उसके बाद हम लोग आरसी सर्किट शुरू करेंगे।
एक मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का दिया है, देखें आप लोग कर पाते हो क्या। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। ठीक है। ओके, थैंक यू।